नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने जुलाई मंथ की वर्कशीट नंबर 9 लेकर आई हूँ, जो कक्षा 9 हिंदी के लिए थी। आइए हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना था। यहाँ पे बच्चों हमें उपसर्ग दिए गए हैं। उपसर्ग होता क्या है? देखिए बच्चों, मूल शब्द यानी जिसके अर्थ में कभी परिवर्तन नहीं आता, ठीक है, जब तक हम उसमें कुछ अन्य शब्दों के अंश को जोड़कर उसमें नया शब्द सृजित नहीं करते, तब तक वो वही अर्थ अपने मूल अर्थ में ही रहता है। तो वैसे मूल शब्द होते हैं जिनमें जो अपने विशेष अर्थ के साथ खड़े रहते हैं। तो जब उन मूल शब्दों के पहले जब हम कुछ ऐसे शब्दों के अंश लिखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होते, इन शब्दों के अंश का जब आप अलग से प्रयोग करोगे तो कोई अर्थ नहीं देते ये। पर जब आप इनको इन शब्दों के साथ जोड़ देते हो इसके आगे, तब ये क्या बन जाते हैं? तब ये उपसर्ग रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। और ठीक इसी शब्द के बाद ऐसे ही शब्दांश जब आप लगाते हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आपने कुछ और भी इस चैनल पे अपलोड वीडियोस देखी होंगी जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत छोटे रूप में, सरल रूप में हमारे समक्ष रखा गया है कि जब शब्द, मूल शब्द के पहले हम जो भी शब्दांश लगाते हैं, जो भी अभिकारी शब्द लगाते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और उन दोनों को जोड़ने के बाद जो एक नया जो शब्द बनता है, वो नया शब्द अपना नया अर्थ लेकर आता है। ठीक है, तो जब इन शब्दांशों का हमने प्रयोग किया तो इनको कुछ तो नाम देंगे। तो ये या तो अभिकारी शब्द होते हैं या शब्दों के अंश कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और जानते हैं क्या बताया जा रहा है। उपसर्ग वे अभिकारी शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़कर, जैसे मैंने आपको बताया था कि शब्द लिखा है तो इससे पहले ही आएगा। अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो उसके पहले ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, आप इसको उपसर्ग भी लिख सकते हैं। जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे बहु उपसर्ग से बनने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बहुमूल्य। अब आप यहीं पे देखो बच्चे, पहले एक मूल्य शब्द था आपके पास, अब इसके पहले हमने बहु लगा दिया। ठीक है, तो पहले मूल्य यानी जिसको आप रेट कहते हो, प्राइस कहते हो, लेकिन जब हमने इसके आगे बहु लगा दिया तो बहुमूल्य हो गया, अर्थात बहुकीमती। इसका मतलब क्या हो गया? बहुमूल्य का अर्थ होता है जिसका जो बहुत कीमती होता है, उसको हम बहुमूल्य कहते हैं। इस तरह से अर्थ में आप देख सकते हैं ना, बदलाव आया। फिर बहुमत, बहुवचन, बहुज्ञ, बहुसंख्यक यानी संख्यक, फिर अज्ञे, ज्ञ, और फिर वचन, फिर मत, और फिर मूल्य। इन सब में क्या है? जब बहु जुड़ा तो इस बहु के जुड़ने से अर्थ में परिवर्तन आ गया। ठीक है, आगे की लाइनें पढ़ते हैं। हमें क्या दिया? उपसर्ग को अलग से स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, यानी आप अगर बहु अलग से प्रयोग करोगे तो कोई अर्थ नहीं दे रहा, परंतु यदि आप इसको मूल शब्दों के साथ जोड़ोगे तो ये नए शब्द के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अतः उनका कोई अलग से अर्थ भी नहीं होता, पर शब्द निर्माण करने में अपना विशेष अर्थ देते हैं, जैसा अभी मैंने स्पष्ट किया। आगे सितारों में लिखे उपसर्गों में से एक नए शब्द बनाकर बादलों में लिखे गए हैं। ठीक है, लिखे गए हैं। आप भी ऐसे ही उपसर्गों से नए शब्द बनाकर सितारों से जुड़े बादलों में लिखे। ठीक है, यानी ये सितारे हैं और सितारे से ही हमें कुछ जो हमारे पास मूल शब्द हो, आप दिमाग लगा सकते हैं, और उसके अंदर हमें ये जो सु उपसर्ग है इसका प्रयोग करना है और नए शब्द का निर्माण करना है। जैसे विचार के अंदर इन्होंने, जैसे सु जमा विचार के अंदर इन्होंने जोड़ा तो हमारे पास सुविचार आ गया। उसी तरीके से आप जो है जन जोड़ दो तो सुजन हो जाएगा। ठीक है, जन जोड़ दिया। उसी प्रकार से आप गम लिख लो तो ये सुगम हो जाएगा, यानी सरल, आसान, जिसे आप कहते हो। उसी प्रकार से आप शिक्षित लिख दो और इसके आगे सु लगा दो तो क्या बन गया? सुशिक्षित, सुशिक्षित। ठीक है, यहाँ पर ये सु से बना है। इसी तरह से आप और भी लिख सकते हो, जैसे सुपात्र हो गया, सुयोजना हो गई। इस तरह से और शब्दों को आप लिख सकते। अब परि है तो यहाँ पे परिजन हो गया, वार कर दो तो परिवार हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप जो है परियोजना लिख सकते हो, परियोजना। ठीक है,
और इसी तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर परिक्रम। ठीक है, इस तरह से आप इसके अंदर और भी शब्द बना सकते हैं। परिपूर्ण, परिपूर्ण लिख सकते हैं आप। इसके अंदर परिमाण लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन सब को लिखने से परि के आगे मतलब परि जोड़ा जो मूल शब्दों के आगे, तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया और नया अर्थ लेके बनकर हमारे सामने आया। अब यहाँ पे अपयश आ गया। ठीक है, तो अपयश से भी आप ढूंढ सकते हैं, जैसे अपमान कर लो, अपमान में जुड़ा, अब तो अपमान बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं बच्चों अपकार। ठीक है, अपयश दे ही रखा है। तो आप जो है यहाँ पर और भी शब्दों को लिख सकते हैं, मूल शब्दों को, और उसके आगे अप प्रत्यय लगा के जो है नए शब्द बना सकते हैं। अब यहाँ पर उप आ गया, तो अब देखिए उपकार बन गया, देश लगा दो तो उपदेश बन जाएगा। देश मूल शब्द हुआ, इसमें उप प्रत्यय लगाए तो उपदेश बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से मंत्री के आगे जोड़ दो तो उपमंत्री बन गया। उसी प्रकार से आप हार में जोड़ दो तो उपहार बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ मूल शब्दों को लेकर हमने यहाँ पर जो यहाँ पे शब्दांश के अंश थे, जैसे सु, अप, परि, उप। आप देखो इसका कोई वैसे कोई विशेष अर्थ नहीं है बच्चों, परंतु जब आपने इनको मूल शब्दों के साथ प्रयोग किया तो इसके अर्थ में क्या क्या उन्होंने परिवर्तन कर दिया। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी और उपसर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों एक लाइक कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ। नमस्कार।